बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और खुश खुर्म होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, उनको ताज़ा सलामत रखे और आप हमेशा इसी तरह हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करते रहें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होती है कि फर्दर सबके कमेंट्स के जवाब दिए जा सके। शुक्रिया। तो चलते हैं अपने मौज़ूआत की जानिब। सबसे पहला मौजू जो है वो आज इमरान खान साहब की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की उम्मीदवारी के बारे में है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता कई महीनों से PTI ने इमरान खान साहब के चाहने वालों ने एक शोर मचाया हुआ था। उन्होंने एक नई राह निकाली थी कि इमरान खान साहब को दुनिया की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसके चांसलर का इलेक्शन लगाया जाए, क्योंकि उनका चांसलर इलेक्शन के जरिए मुंतखब होता है और जब वो चांसलर बन जाएंगे तो उससे उनकी रिहाई की एक राह हमवार हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का चांसलर जेल में रहेगा तो यूनिवर्सिटी के उस पर क्या असर पड़ेगा। और इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर दुनिया भर की जो बड़े बड़े लीडर हैं और हुकूमतें हैं वो उनसे अपील की जाती है और वो फिर इमरान खान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब के लिए तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्चुनेट मैं कहूँगा, क्योंकि बेहतर है कि जो इन्होंने हाल हमारे मुल्क का किया हुआ यूनिवर्सिटी में भी जाके इन्होंने वही कारनामे सर अंजाम देने थे। तो इमरान खान की बदकिस्मती शोमे किस्मत कि उनका नाम जो आज लिस्ट जारी हुई है उम्मीदवारों की उसमें शामिल नहीं है। कल और परसों की खबरें थी वहाँ से कि इनकी नामजदगी के बारे में जो है यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने लेटर लिखा था अपने लीगल ब्रांच को। कवानीन के मुताबिक क्या ये शख्स इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है और क्या ये एलिजिबल है कि इलेक्शन में हिस्सा ले और चांसलर का मुंतखब हो जाना हो तो बात की बात है। आज जो लिस्ट जारी हुई है उसमें इनके नाम का ना होना इस चीज़ का सबूत है कि शायद लीगल ब्रांच ने उस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। ज़ाहिर है कि वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी जिसमें दुनिया भर के बेहतरीन लीडर पैदा होते हैं। इमरान खान साहब खुद भी वहाँ के पढ़े हुए हैं और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी वहाँ की पढ़ी हुई थी, बिलावल भुट्टो भी वहाँ के पढ़े और भी हमारे मुल्क के कई सीनियर सियासतदान वगैरह से जो वहाँ से तालीम याफ्ता हैं। और उसके बाद दुनिया भर के जो है बड़े बड़े लीडर बड़े बड़े मुल्कों के उमरा सोफरा के बच्चे वो वहाँ पर पढ़ते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी कैसे ये चीज़ कर लेती कि एक ऐसे शख्स को चांसलर बनाकर वहाँ पर मुसल्लत कर दिया जाए, उन बच्चों के सर पर बिठा दिया जाए जिसका कैरेक्टर हर एक के सामने आया है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में जो सियासत की उनके क्रेडिट पर सिर्फ एक चीज़ है, वर्ल्ड कप ऑफ 92 के वर्ल्ड कप के अलावा उनके क्रेडिट पर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये क्या नाम है इसका हॉस्पिटल जो है इसका शौकत खानम हॉस्पिटल, दैट इज़ नॉट अ क्रेडिट। वो कोई भी शख्स जिसके पास पैसा है चंदा इकट्ठा करके बहुत से लोगों ने ऐसे काम किए, इससे भी बड़े बड़े काम किए हुए। पाकिस्तान में अब्दुल ने उससे भी बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हुए। अगर आप इस चीज़ पर आते हैं इंसान की खिदमत पर, यस वर्ल्ड कप 92 उनके क्रेडिट पर है, अगरचे कि मैं उसको भी उनका क्रेडिट नहीं समझता, क्योंकि दैट वर्ल्ड कप वाज वन नॉट बिकॉज ऑफ इमरान खान ओनली, इट वाज अ टीम वर्क। और फिर अगर इमरान खान की बात की जाती तो उससे पहले कहाँ गए थे इमरान खान, जो सारे मैच हार गए थे उस वक्त इमरान खान की कप्तानी कहाँ गई थी? उस वक्त इमरान खान की कप्तानी में कोई जादू क्यों नहीं जगाया था और जब उनके बॉलर ने कोई जादू क्यों नहीं जगाया था? ये सिलसिला शुरू भी वहाँ से हुआ जहाँ से इंजमाम उल हक को मैच खेलने का मौका दिया गया और फिर इंजमाम, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम इन्होंने जो है ना वो वर्ल्ड कप जीत के परेड पे पेश कर दिया इमरान खान को, क्योंकि ही वॉज द लीडर ऑफ द टीम, ही वॉज द कैप्टन। और इमरान खान साहब की खुदपरस्ती अना या उनका गरूर देखें कि आज तक उसी तमगे को सीने से लगाए हुए ये कहते हैं कि वर्ल्ड कप किसने जीता, मैंने जीता। भाई तुमने नहीं जीता, इट वाज अ टीम एफर्ट, ऑल द प्लेयर्स वर इन्वॉल्व इन दैट, एवरीबॉडी प्लेड हिज रोल। तो आप अकेले नहीं थे कि जिससे आपने, फिर आप अपने आप ये क्यों कहते हैं कि मैंने जीता, हमने जीता। यस आप ये कह सकते हैं मेरी कप्तानी में पाकिस्तान ने जीता, मेरी कप्तानी में टीम ने जीता, तो वो तो एक बेहतर है, लेकिन मैंने जीता हर जगह पर ये मैं क्या होती है? तो उनकी और फिर जो उन्होंने पाकिस्तान की सियासत का गंदा हाल किया है, जहाँ पर उन्होंने जो लोगों में बेराह रवी और लोगों की माशरती इक़दार का जो बेड़ा किया है, मुल्क की जो माशरत, मुल्क की सियासत, मुल्क की
फाइनेंशियल कंडीशन जो है, इकॉनमी, उसका जो सत्यानाश किया है, और जो दुनिया भर में जिन अल्फाज में इनको याद किया जाता है और जो इनके करेक्टर के ऊपर दाग लगे हुए हैं, धब्बे लगे हुए हैं, शायद उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ऑक्सफोर्ड जैसी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी के इंतजाम ने बेहतर समझा कि ही शुड नॉट अलाउ टू कम एंड he should not be allowed to a candidate even of this race for chancellor of university. तो उनका नाम उस लिस्ट में आज जो शामिल लिस्ट आउट हुई है उसमें उनका नाम नहीं है। अब ये पीटीआई वाले क्या नए गुल खिलाते हैं, वो अब ये भी शायद कह सकते हैं कि हमने तो उनको उनके एप्लीकेशन दी नहीं थी, हालांकि अब तक कल तक तो ये शोर मचाते रहे कि उनका नाम जो है ना वो लिस्ट में आ रहा है। एनी हाउ, ये एक बस मुझे तस्करा बात थी, और बात ये थी कि इंसान को कोई भी काम सोचने के जब वो इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, इस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर दुनिया भर उसको देख रही होती है, तो कोई भी काम करने से पहले 1000 दफ़ा सोचना चाहिए कि दुनिया में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो ये चीज़ इमरान खान साहब कभी नहीं सोचते और अब भी नहीं सोच रहे। उनका हशर देख रहे हैं कि एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी ने उनकी इतनी बेइज्जती की कि उनका नाम तक कैंडिडेट की लिस्ट में शामिल नहीं किया, और उसके बाद खूब उनका अपना शर ये हुआ कि 1 साल से ज़्यादा हो गए जेल में बैठे हुए, और उनके हाल ही वाली जितने भी हैं कोशिशें करने के बावजूद, वहाँ के बड़े बड़े दावे करने के बावजूद अभी तक उनको जेल से बाहर नहीं निकाल सके। ये है उनकी क्या कहते हैं कि तकदीर का कर्मा कहें, या उनके जो उन्होंने जो हरकतें की हैं उसका फल है जो उनको मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ हो रहा है उन्होंने अपने साथ खुद किया है, और जो उनके अमाल का हिसाब किताब हुआ है और उसके अमाल की जो दुनिया में सजा दी जाती है वो तो उनको मिल रही है। दुनियावी सजा जो अल्लाह और इंसान के दरमियान बीच का मामला है उसके बारे में हम कुछ नहीं कहते। दीनी सजा उस दुनिया में जो होगी उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए जी, एक तो ये मौजूद था हमारा दूसरा मौजूद था जो है वो SCO की कॉन्फ्रेंस जो है, बल्कि SCO की कॉन्फ्रेंस से पहले भी मैं आ जाऊँगा पंजाब कॉलेज की उस बच्ची के बारे में बात करूँगा जिसको खामखा मीडिया सोशल मीडिया पर बदनाम कर दिया गया, और उसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसको सोशल मीडिया ने एक तूफ़ान की तरह जो है मुल्क भर में फैलाया, बल्कि दुनिया भर में फैला दिया। तो अब सोशल मीडिया के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होने जा रही है, पंजाब हुकूमत और FAA मिल के कर रहे हैं। आज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मरियम नवाज की प्रेस ब्रीफिंग भी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है। और उसमें एक चीज़ अब देखें सियासत क्या होती है और किस तरह लोग सियासत मुखालफी के साथ में मिल बैठते हैं। मरियम नवाज के लेफ्ट साइड पर एक खातून बैठी हुई थी, और वो खातून कौन थी? वो PTI की सरगर्म कारकुन जो हमेशा हर रोज जो है 10 दफ़ा गालियाँ देती है मरियम नवाज को और उसकी फैमिली को और मुस्लिम लीग नून को। उस रताज गुल की बहन शबनम जो है वो वहाँ पर बैठी हुई थी, शबनम है या शबाना है, वो वहाँ पर बैठी हुई थी। क्योंकि जब ये सोशल मीडिया पर सारा गंद उछल रहा था तो उसमें कहीं उसकी भी वीडियो आई थी, और लोगों ने कहा था कि इसकी क्या नाम रताज गुल है, उसकी बहन जो है वो बच्चे को उकसा रही है, क्योंकि उसका भी किसी हवाले से तालीम के साथ ताल्लुक़ है, उकसा रही है और उनको एहतजाज पर मजबूर वाले को एहतजाज करें उनको उकसा रही है। लेकिन मरियम नवाज ने देखा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, मैंने मुनासिब समझा कि इससे पहले कि अगर कोई एक्शन लेना है तो बेहतर है कि उससे जो है ना वो क्लैरिफिकेशन लीजिए और उससे भी बात कीजिए कि क्या था। तो उसमें उसने अपनी सारी सूरत हाल बताई कि मैं तो इनको रोकने की कोशिश कर रही थी और इनको गाइड कर रही थी, मैंने कभी जो है ना ये नहीं कहा कि ये जो है एहतजाज इस तरह का करें। और रह के एक बच्ची जिसके साथ जुल्म हुआ है, मतलब कि उसके साथ उसका रेप तो नहीं हुआ, लेकिन जुल्म ये हुआ कि उसको पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया गया है। तो उसमें मैं भी खातून हूँ और हम ऐसे कभी नहीं कर सकते। तो ये होती है सियासत की। उसने एक मुखालिफ को भी साथ बिठा के उसकी बात सुनी और उसको क्लियर किया सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, मीडिया पर ला के। अगर ये काम PTI ने किया तो PTI के यानी कि मुस्लिम लीग नून की कोई वर्कर या कोई उनके रिश्तेदार या कोई उसकी किसी की बहन जो इस तरह शामिल होती तो आज उसको उल्टा इन्होंने लटकाया हुआ था PTI वालों ने। ये फ़र्क है PTI का और दूसरी सियासी जमातों का, लीडरों का। ओके जी, अब बात ये हुई है कि वो किस्सा तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि देयर नथिंग लाइक दैट। हर तरह की तहकीकात कर ली गई, इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, लोगों से पूछा गया, मतलब जो जहाँ से भी कोई क्लू मिलने की उम्मीद थी हर उस दरवाजे को खटकाया गया और हर उस क्लू को ढूंढने की कोशिश की गई जहाँ से कुछ उम्मीद मिल सकती होती या जहाँ से कुछ सबूत मिलता कि वाकई इस तरह का वाक़या हुआ। तो सिरे से इस तरह का वाक़या हुआ ही नहीं है, क्योंकि जिस लड़की के बारे में कहा गया था तो वो तो 2 तारीख से यानी कि 2 अक्टूबर से इस वाक़े से बहुत पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, 2 दिन पहले ही उस वजह से एडमिट थी कि वो गिरी थी तो उसकी टांग वगैरह पर और कमर पर चोट लगी थी। तो उस बेचारे को खामखा में बदनाम कर दिया गया है, दुनिया भर में वो मुँह निकालने के काबिल नहीं, ना है उसकी फैमिली। तो ये असल में जैसे कल मैंने एक हल्का सा टच दिया था,
अपने वीडियो में, मुझे पता था कि ये क्यों हो रहा है। ये अब 100% ये चीज़ समझ आ गई है कि ये इनकी गेम थी पीटी वालों की। और एहतजाज जो इन्होंने कहा था कि हम डी चौक में ना करेंगे, उसके ना करने की सूरत में उसके कुछ लीडरों ने कहा कि एहतजाज नहीं करना, तो उसके खिलाफ जो था एक रद्द अमल था कि उनके खिलाफ भी जाया जाए और हुकूमत के खिलाफ भी जाया जाए। और ज़ाहिर है कि अगर स्टूडेंट्स इस मामले पर अगर इस तरह का कोई वाक़या हो चुका होता तो अब पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में क्या पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई होती। कल भी अच्छा खासा हंगामा हुआ है, लेकिन क्योंकि बाद में लोगों को पता चल गया कि थोड़ा फेक न्यूज़ और झूठ था, तो उसकी हंगामे की शिद्दत जो वो कम हो गई थी। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर वाकई ऐसा वाक़या खुदा न खास्ता किसी की बच्ची के साथ हुआ होता तो आज इस्लामाबाद में क्या हशर हो रहा होता, और हमारी SCO कॉन्फ्रेंस में जो शौकत थे वो पाकिस्तान का क्या इमेज लेके बाहर जा रहे होते। तो फैसला ये किया गया है कि सोशल मीडिया के जो है इस वक्त तक 66 अकाउंट्स जो है वो FIA ने फाइंड आउट किए हैं जहाँ से ये चीज़ें बताई गई। और उसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक नईम बुखारी साहब हैं, PTA के वकील भी रहे हैं, पर इनको मैं बड़ा हली मुर्तबा और संजीदा किस्म का इंसान समझता हूँ। और ये तहरा सैयद के साहब पेशवार जो है, तहरा सैयद ने जिनसे तलाक ली थी और बाद में शेख नवाज शरीफ से शादी की थी उससे, तो ये वो साहब जो है शायद शहबाज शरीफ से नो, तो ये वो साहब हैं जिन्होंने अपने सोशल अकाउंट से कल ये खबर शेयर कर दी थी, खबर लीक कर दी थी अपने ट्वीट के जरिए कि जनाब उस बच्ची का इंतकाल हो गया जिसके साथ ज्यादती हुई थी। शर्म आनी चाहिए नहीं बुखारी साहब, आपकी तो बड़ी इज्जत कदर वाले बंदे थे, आपकी बड़ी इज्जत थी माशरे में, हम लोग खुद आपको रिस्पेक्टेड पर्सन के तौर पर जानते हैं। बट आई एम सॉरी, रियली आई फील शेम व्हाट यू हैव डन, कि आप अपने दुश्मनी में इतने अंधे हो गए कि आप तमाम अखलाकियात और तमाम जो है चीज़ों को बारे ताक रख के आप भी मैदान में कूद पड़े कि जनाब उसकी डेथ हो गई झूठी खबर फैलाने में। तो FIA ने फेक न्यूज़ के लिए जो था, जो सोशल मीडिया पर ये वाली न्यूज़ फैलाई गई थी, उसके जो अकाउंट्स को दरियाफ्त किए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बहुत ज़्यादा इंक्वायरी के बाद उनको करार वा की सजा दी जाएगी, क्योंकि हुकूमत इस मामले पर खामोश बैठने वाली नहीं है। और हम भी इस चीज़ की फेवर करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। कब तक लोगों की पगड़ियाँ, लोगों की इस तरह आप उछालते रहेंगे सिर्फ इसलिए कि आपके पास सोशल मीडिया कंट्रोल आपके कंट्रोल में है? नो, इट शुड बी स्टॉप्ड एंड इट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। तीसरे नंबर पर SCO कॉन्फ्रेंस, जिसका आज इख्तिताम हो गया, इख्तितामी इजलास हो गया है। और ये कॉन्फ्रेंस माशाल्लाह बहुत ही कामयाब रही है। इसका मैंने एक सीन देखा जिसमें तमाम वो एक ग्रुप फ़ोटो जो होते हैं तमाम सरबराहान मुल्क, तमाम शुरा जो थे तमाम कंट्रीज़ के, वो वहाँ पर जब स्टेज पर खड़े हुए थे एक, और उसके बाद वो तस्वीर जब मैंने देखी तो यकीन करें कि फ़ात जज्बात की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कितनी इज़्ज़त बख्शी है। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम इस तरह का सीन हमें देखने को मिला, वरना तो ये होता था कि किसी खिलाड़ी को कहते थे कि पाकिस्तान में जाके खेलो तो वो भी इनकार कर देता था। अफगानिस्तान जैसे खिलाड़ी हमारे पास आके खेलने से इनकारी थे, बांग्लादेश जैसे खिलाड़ी हमारे पास आके खेलने से इनकार कर रहे थे। बाकी आप किसी की क्या बात कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फिर दोबारा एक बाइज़्ज़त मुकाम दिया है और उसको फिर उस पट्टी पर चढ़ा दिया कि जहाँ से उसकी इज़्ज़त और तकरीम जो दोबारा शुरू हो गई है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह कायम दायम रखे और ये हमेशा तरक्की की मनाज़िल तय करता रहे और हमारे अवाम जो है इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें और अपने मुल्क में उनको किसी किस्म की कोई आँच ना आए। तो आज जो इलाका जारी किया गया है वो बहुत ही पॉजिटिव है। उसमें मुल्कों के जो है आपस के तल्लुकात, देरीना बाहमी तल्लुकात के बारे में बात की गई है, दहशतगर्दी के बारे में बात की गई है, दहशतगर्दी को रोकने के बारे में बात की गई है। और हत्ता कि इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा थे शंकर नारायण, वो भी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम कोई वज़ीर ख़ारजा या कोई बड़ा डिग्निटरी पाकिस्तान आया है इंडिया से, तो उन्होंने भी इन्वाइट तो मोदी साहब किया गया था, लेकिन मोदी नहीं है, अपनी कोई दीगर मसरूफियात की वजह से तो उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा को भेजा नुमाइंदगी के लिए। तो उन्होंने भी बहुत अच्छी तकरीर की और जब उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से तो दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी और उन्होंने मुस्कुराहटों के साथ एक दूसरे का खैर मकदम किया, एक दूसरे के साथ शेक हैंड किया। ये एक अच्छी चीज़ है। मुखालफतें अपनी जगह पर, असूली प्रिंसिपल जो होते हैं, प्रिंसिपल एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल जो आपकी मुखालफतें होती हैं, जो आपकी दुश्मनी वो अपनी जगह पर, लेकिन जब आप किसी ऐसी जगह पर आते हैं कि जो मनसब और जो हालात उस चीज़ के मुतकाज़ी होते हैं, जैसे इन्होंने मुजाहरा किया है मिलकर, वो अपनी जगह पर होते हैं और उस चीज़ को ज़रूर मलहूज़ खास रखना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। तो वो कॉन्फ्रेंस भी ख़त्म हो गई है इंशाअल्लाह खैर खैरियत से। पाकिस्तान सुरखरू हुआ एक दफ़ा फिर, और नेक्स्ट प्रेसिडेंसी जो है इस कॉन्फ्रेंस की SCO की वो रशिया के सपोर्ट की गई है 2025 में। ये कॉन्फ्रेंस रशिया में मुनक़िद होगी
اور اس کے بعد چلتے چلتے میں آپ کو یہ خبر دیتا جاؤں کہ 17 تاریخ کو جو ہے نا وہ قومی اسمبلی اور اس کا پارلیمنٹ اور سینٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور وہ اجلاس آئینی ترامیم کے حوالے سے ہے جو کافی دنوں سے بیچ میں لٹکی ہوئی تھی، طرح طرح کے شگوفے چھوڑے جا رہے تھے۔ تو لگتا ہے کہ اس بات پر جو ہے وہ کچھ بات بن گئی ہے۔ کل جو ہے اس کی پریس کانفرنس تھی بلاول بھٹو کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم دونوں جو ہے نا اپنے اپنے جو ڈرافٹ تھے امینڈمنٹس کے امینڈمنٹس کے آئین میں، وہ آپس میں ان کا تبادلہ کیا اور پھر ہم نے میٹنگس کی اور ہم متفق ہو گئے ایک نقطے کے اوپر۔ تو وہ ڈرافٹ جو ہے نا نیا بنا کے دونوں وہ پیش کریں گے حکومت کو اسمبلی میں آئینی تبدیلیاں کرنے کے لیے۔ ایک ڈرافٹ حکومت کا بھی آ رہا ہے، ابھی آج ان کی ملاقات ہو رہی ہے شہباز شریف کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی اور بلاول بھٹو کی بھی۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور یہ دونوں بھی ان کے ساتھ متفق ہو جائیں گے، اور اب آئین میں ترامیم جو ہے صرف چند گھنٹے کی دوری پر ہیں اور یہ ترامیم ہو جائیں گی۔ یہ پہلے بھی ہو جاتی، لیکن حکومت اور اس کے اتحادیوں کی یہ خواہش تھی کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور ان سب سے رائے لے کر وہ بھی شامل ہو اس ترامیم میں، تاکہ ایک متفقہ ترامیم کی صورت اختیار کر جائے۔ تو اس وجہ سے لیٹ ہوا، اور وہ جو لوگ تماشے بنا رہے تھے کہ جی فیل ہو گئی حکومت، ناکام ہو گئی، ان کے بعد عددی برتری نہیں ہے، وہ ساری کہانیاں تھیں۔ عددی برتری بھی حاصل ہے، ان کو لوگوں کی حمایت بھی حاصل ہے، اور ان کو دوسری پارٹیز کی حمایت بھی حاصل ہے، اور اس کا مظاہرہ آپ پرسوں دیکھ لیں گے۔ آج تک اتنے کافی، بہت جلد ایک نئے ویلاگ کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوگا انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ کے بعد السلام علیکم اور شکریہ۔